Hello students, welcome to our YouTube channel Top Dev Education Hub. Students, आज हम स्टडी करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट देखेंगे क्या है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर। फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो इट मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो, मींस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों इनमें से, ये हमारे पास क्या है ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ गिवन है जैसे गामा रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है। इनमें से सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों, गामा रेज की होगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि रेडियो वेव्स हो, आपकी माइक्रोवेव हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए वेवलेंथ को रिवाइज करने का एक इजी सा तरीका ट्रिक के साथ यहाँ देखेंगे हम। सबसे पहले बच्चों आपको याद कैसे करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको एक ट्रिक से हम याद करेंगे। देखिए क्या है, क्या करेंगे हम, रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स गामा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हमें रिवाइज करना है तो सबसे पहले हमारी क्या आएंगी रेडियो वेव्स। आर से क्या है बच्चों, रेडियो वेव्स, आर से होती है हमारी रेडियो वेव्स। फिर आता है हमारा एम, एम से होती है बच्चों हमारी माइक्रोवेव्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इज मींस आई, आई से होता है बच्चों इंफ्रारेड। वी विजिबल लाइट, ठीक है। यू से होती है बच्चों अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज। एक्स मींस एक्स रेज। फिर आता है बच्चों हमारा गामा, गामा रेज मींस जो गांव के लोग होते हैं ना उनके लिए रेडियो और मिर्ची दोनों बहुत यूजफुल होती है। पहले गांव के लोग रेडियो ज़्यादा सुनते थे और मिर्ची उनकी फेवरेट होती है, तो जो एक्स यानी पुराने गांव के लोग हैं उनको रेडियो मिर्ची दोनों ही बहुत यूजफुल होते हैं उनके लिए। तो उस ट्रिक से हम करेंगे रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स गामा मीन्स आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, मिनिमम किसकी होती है गामा रेज की। तो यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर बनता है, और ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का, लैम्डा यानी वेवलेंथ का। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हमारा जो गामा रेज है इससे अगर हम रेडियो वेव्स की डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट ऑप्शन इफ स्पीड ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स आर वीजी, वीएक्स एंड वीएम रिस्पेक्टिवली विल बी। तो बच्चों आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो हमारी, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ईएम वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट हमारी फिक्स होती है स्पेस में। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट हमारी, स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेस की बात करें तो इक्वल रहेगी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। बच्चों मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर की है उसके लिए देखेंगे,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, गामा रेज या रेडियो वेव्स? इनमें रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा गामा रेज। क्यों होती है इसकी? देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन देयरफॉर मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है गामा रेज की, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होती है बच्चों हमारी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, द क्वांटिटी अनरूट यू नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करती है इनवर्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्या रिप्रेजेंट करती है? इनवर्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स हमारे पास आपने देखा होगा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, अगर हम ईएम वेव की बात करते हैं तो यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, इसका इनवर्स हो गया ना स्पीड ऑफ लाइट का। तो क्या रिप्रेजेंट करती है? इनवर्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को। नेक्स्ट देखेंगे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ यूई एंड यूएम आर मीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी रिस्पेक्टिवली, देन तब हम क्या कहेंगे बच्चों? एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ। तो अब यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगे हमारी सेम। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों हमारा ए। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हीट रेडिएशन? हीट रेडिएशन होती है बच्चों हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन, हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस ए चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू। मैक्सवेल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बच्चों जो चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या इंक्रीज होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ रेडियो वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड एज, ये होता है बच्चों सेलुलर फोन कम्युनिकेशन के लिए। यूएचएफ किसके लिए होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म दी जाती है बच्चों यूएचएफ, और डायरेक्ट आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म। तो यूएचएफ की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? यूएचएफ जो रेडियो वेव्स में यूज होता है वो होता है सेलुलर फोन कम्युनिकेशन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर इज एविडेंट बाय, बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। अब इसको कौन वेरीफाई करता है? ये होता है बच्चों पोलराइजेशन, यानी ओनली ट्रांसफर वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है बच्चों? बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अभी हमने ट्रिकी किया था ना, रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स गामा, तो उनमें से कोई भी नहीं आया। तो क्या बचेगा हमारे पास? बीटा। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर इज ए वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ, बच्चों जो 10 सेंटीमीटर है ना, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है? इसकी वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? सी। नेक्स्ट देखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव क्या होती है बच्चों? ई क्रॉस बी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? सी। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग, जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है बच्चों इसके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करती है? ये करती है बच्चों हमारी एक्स रेज। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवरहीट्स अप ए फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली इज, बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले समझेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या होती है। देखो, किसी भी सब्सटेंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब दोनों इक्वल हो जाती हैं, दोनों मैच करती हैं, तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? रहेगा इसके लिए कंडीशन ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उससे क्या होगी बच्चों? हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, तो जो फूड है वो जल्दी गर्म होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? इसका ए। नेक्स्ट देखेंगे, विच रेडिएशन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स एक? मसल्स एक में कौन सी रेडिएशन का हम यूज करते हैं बच्चों? हम करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? ए। नेक्स्ट देखेंगे,
वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, जैसा हमने फर्स्ट में सीक्वेंस बनाई थी वहीं से हम रिवाइज करते हैं। देखो बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले क्या आएगा, सबसे ग्रेटर वेवलेंथ किसकी होती है। हमने नीचे से स्टार्ट किया था गामा से, ऑर्डर में हमारा जो आया था बच्चों उसके अकॉर्डिंग क्या था, देखो रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स गामा, यही था। तो हमारा ऑर्डर ये था वेवलेंथ का इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, आर की। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आएगी रेडियो वेव्स। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो सबसे पहले क्या आएगी, रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 3 बच गए। इसके बाद क्या आएगा, रेडियो के बाद देखो कौन सी आएगी, हमारे पास आएगी माइक्रो, लेकिन इनमें तो माइक्रो का ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इंफ्रारेड आएगी। इंफ्रारेड में देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी, बाकी में है ही नहीं। तो ये डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। आप आगे भी चेक कर सकते हैं। इंफ्रा के बाद क्या आएगा हमारा, विजिबल, ठीक है। विजिबल के बाद इसमें जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स रेज। नेक्स्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद wavelength lambda are used by FM radio station for broadcasting. Here lambda belongs to, बच्चों यहाँ पे जो lambda belong करता है वो करता है very high frequency VHF radio waves से। Maxwell in his famous equation of electromagnetism introduced by the concept of, बच्चों मैक्सवेल ने बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट, किसके बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, आई डी से। कंडक्शन करंट को तो शो किया था बच्चों हमने आई सी से, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट था वो क्या था हमारा, आई डी। नेक्स्ट देखेंगे, द कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन सोर्स इज, बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट है दोनों सेम होंगे, कब हो सकता है, या तो एसी हो सोर्स हमारा या क्या हो, डीसी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, सी। इफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर देन विद डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी, बच्चों क्या होगा इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया यहाँ से डिक्रीज, तो करंट जो है हमारा आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। नेक्स्ट देखेंगे, An electromagnetic wave can be produced when charge is, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तो प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तब हो सकता है। फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हो सकता है। तो इसका आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बच्चों यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, उसने फॉल्स पूछा है कि गलत कौन सी है प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम फेज एंड सेम टाइम, ये बिल्कुल सही है बच्चों, सेम फेज में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ही क्वेश्चन था हमारा ऑप्शनल, जीरो फेज था। नेक्स्ट है, the place भी सेम ही होगा, the energy in an electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field vectors, ये भी बिल्कुल सही है, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सी है बच्चों, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल नहीं बच्चों परपेंडिकुलर, तो यहीं पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ये रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये वाला सही है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, बिल्कुल सही है बच्चों, ईएम वेव्स को किसकी जरूरत नहीं होती, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो एवरेज वैल्यू इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बच्चों जीरो एवरेज वैल्यू बतानी है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्लेन में, ये होती है बच्चों दोनों की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट देखेंगे, a charged particle oscillate about its mean position equilibrium position with frequency, देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 10 की पावर 9 हर्ट्ज। आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीलेटर, जितनी फ्रीक्वेंसी से मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा ना उतनी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज क्या रहेगी बच्चों, 10 की पावर 9 हर्ट्ज। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर है डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन इज, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं बच्चों
इनके कम्युनिकेशन में कौन सी वेव्स हेल्प करती है बच्चों? ये करती है हमारी माइक्रोवेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल? कैंसर सेल्स के लिए कौन सी जो रेज है बच्चों वो यूज करते हैं? वो करते हैं गामा रेज। कौन सी रेज यूज करते हैं बच्चों कैंसर सेल्स को किल करने के लिए? गामा रेज को। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। बच्चों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ, हमारा पहले भी था। डायरेक्शन क्या होगी हमारी? ई क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ ई एंड बी। बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप, हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। इधर हमने इस डायरेक्शन में क्या बना दिया बच्चों? जेड एक्सिस। उसने क्या कहा है, एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं हमारी, वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है बच्चों? एक्स डायरेक्शन में। ये हमने एक्स दिया, ये हमारे पास क्या है? वाई, और ये है जेड, ठीक है। अगर ये एक्स वाई जेड है हमारे पास, तो अब आपको बताना क्या है, इसने कहा है कि एक्स के अलोंग तो डायरेक्शन किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो क्या कर रही है हमारी? प्रोपगेट कर रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होता है ना, तो बी जेड। यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन है हमारे पास बी। नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चों, ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑक्सिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन with a frequency of 10 to power 9 hertz for producing electromagnetic waves. Which one is not true? इनमें से आपको ये बताना बच्चों ट्रू कौन सा नहीं है। देखिए फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी हमारी, तो 10 की पावर 9 हर्ट्स, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दे विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब डायरेक्ट ही देखो बच्चों, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही आ जाएगा हमारा। क्यों आ जाएगा वो देखेंगे। देखो दोनों में क्या दे दिया उसने? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 9 हर्ट्ज है तो दो फ्रीक्वेंसी तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। उसने पूछा भी कौन सा है कि नॉट ट्रू, तो ट्रू कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी चार्ज। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी चार्ज, क्या हो सकता है बच्चों सोर्स? सबसे पहले बताइए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा? नहीं हो सकता। तो मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये सही है। एट रेस्ट, ये नहीं हो सकता। तो क्या बचेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन रिक्वायर्स 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट ए कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। The minimum frequency of the appropriate electromagnetic radiations to achieve the dissociation lies in। अब आपको ये बताना है बच्चों मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कितनी होगी डिसोसिएशन के लिए। इसके लिए जो हमारी कंडीशन होती है बच्चों वो होगी यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में एग्जिस्ट करेगी। किसमें एग्जिस्ट करेगी? हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। नेक्स्ट है, the ratio of contributes made by electric and magnetic field component to the intensity of EM wave। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी, तो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा? सेम, यानी 1:1 आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 1:1। नेक्स्ट देखेंगे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फ्रीक्वेंसीज gamma rays, X rays and UV rays are denoted by N1, N2, N3 respectively. Then अब इनमें से आपको ये बताना है बच्चों ट्रू क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है या डिक्रीजिंग। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चों तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी थी? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। तो किसकी थी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी? हमारी गामा रेज की। अब यहाँ पे देख लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी? हमारी गामा रेज की। N1 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी।
तो N1 के लिए बच्चों देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो A है या फिर क्या है हमारे पास C। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर बात आती है बच्चों हमारी किसकी, दोनों नंबर पे दूसरी सिचुएशन में क्या है हमारा N2 है, तो यही आएगा यानी एक्स रेज। फिर बचता है बच्चों यूवी रेज। अब यहाँ पे यूवी रेज देखना आपको क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डायरेक्ट क्या बचेगा हमारा ए बचेगा बच्चों। यूवी रेज की क्या आएगी सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है बच्चों अब आपको। सबसे शॉर्टेस्ट मिनिमम वेवलेंथ किसकी है हमारी गामा रेज की, मैक्सिमम किसकी होती है बच्चों रेडियो वेव्स की। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी हमारी गामा रेज की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स enter the ionized layer of ionosphere then the relative permittivity या dielectric constant of the ionized layer क्या होगा बच्चों हमारे पास डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसने क्या है डज नॉट चेंज, अपीयर टू इंक्रीज, अपीयर्स टू डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय। जो यूवी रेज आती है बच्चों सन से उसको एब्जॉर्ब कौन सी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर करेगी, वो करेगी बच्चों हमारी आइनोस्फीयर। क्या करेगी आइनोस्फीयर। नेक्स्ट है द ईएम वेव्स व्हेन ट्रैवल इनटू डिफरेंट मीडिया गेट्स। अगर ईएम वेव्स है बच्चों वो क्या करती है अलग अलग मीडियम में क्या करेगी ट्रैवल करेगी, तो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय एटमॉस्फेयर डिपेंड्स अपॉन। जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों रेडियो वेव्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियो वेव्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है एटमॉस्फेयर में वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटीज पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आएगा बच्चों द वेलोसिटी ऑफ ऑल रेडियो वेव्स in free space is 3 into 10 to power 8 meter per second. The frequency of radio wave of wavelength 150 meter is। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इसने क्या कहा है छोटा सा न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ऑप्शनली क्वेश्चन है वैसे तो। स्पीड हमें दे दी, ठीक है, स्पीड कितनी है बच्चों ये हमारी क्या है स्पीड, ये क्या दे दी आपको वेवलेंथ। अब हमें निकालना क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा ना वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास वेवलेंथ। लैम्बडा डिनोट कर दे वेवलेंथ को, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 इंटू 10 टू पावर 8 को मैंने लिख दिया बच्चों 100 इंटू में 10 टू पावर 6। देखिए 6 और 2 जीरोस ये हो गए तो 6 और 2 8, 8 को मैंने क्या कर दिया 100 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में वेवलेंथ कितना है बच्चों 150, तो ये क्या हो जाएगा 150। 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये 5 से 10 हो गया बच्चों 2। इट मीन्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई बच्चों वो आई 2 इंटू 10 टू पावर 6 हर्ट्स। अब ऑप्शन चेक करें, हमारे पास ऑप्शन में 10 की पावर में नहीं है, तो 10 की पावर 6 को हम क्या राइट कर सकते हैं बच्चों मेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मेगा हर्ट्स आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों पोलराइजेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट देखेंगे भाई इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम रेडिएशंस इज हैवल देन एनर्जी ऑफ ईएम रेडिएशन विल बिकम। बच्चों जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होगा वही एनर्जी का होगा। इट मीन्स उसने क्या कहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों ईएम वेव्स की हमारी देखो हैवल मीन्स हाफ होगी, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी हाफ। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है
माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, आपको बताना है बच्चों, वो कहता है माइक्रोवेव्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी गई माइक्रोवेव्स की, उसने क्या कहा है, माइक्रोवेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है किस रेंज में है। फ्रीक्वेंसी है बच्चों माइक्रोवेव्स की गीगाहर्ट्ज की रेंज में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड इज नॉर्मली, टेलीविजन के लिए होती है बच्चों हमारे पास 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, क्या होती है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए एन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चों 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज वुड जनरेट। अब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इतनी है बच्चों तो वो उतनी ही जो एनर्जी है उस उतनी ही फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव को क्या करेगा, एमिट करेगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी है, उसमें आता है बच्चों हमारा रेडियो वेव्स, क्या आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी कितनी दी रही होती है 3 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है, तो इट मींस मेगा को इसने 10⁶ में कर रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग ए, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है बच्चों वो किसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो बच्चों वो होता है हमारा क्वार्ट्ज प्रिज्म की हेल्प से। नेक्स्ट देखेंगे, द सेलुलर मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड इज, ये होता है बच्चों आपका 840 to 935 मेगाहर्ट्ज, इसकी रेंज क्या होती है बच्चों 840 to 935 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट ईएम वेव्स, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है बच्चों। एक तो ईएम वेव्स की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना वो देखो, ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, ट्रांसफर होती है नेचर में, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है फ्री स्पेस में वही स्पीड ऑफ लाइट किसकी होती है हमारी स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, बिल्कुल सही बात है, चार्ज जो है वो मूव करता है एक्सेलरेट करता है तो ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करता है। अब रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी फोर्थ ही बचेगी, देखिए ट्रैवल इन ऑल मीडिया विद सेम स्पीड, नहीं बच्चों अगर डिफरेंट मीडिया है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी डिफरेंट हो जाएगी, तो इसका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, द ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब्स, ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करती है बच्चों, देखिए मोस्टली आपने ये चीज सभी को पता है कि ओजोन जो लेयर है वो सन से आने वाली यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन साथ में बच्चों एक्स रेज को भी एब्जॉर्ब करती है, तो इसका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, द वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर आर, वो वेव्स बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं नेचर में। अब इसमें से देख लीजिए, आप याद कीजिए कि कौन सी वेव्स हैं, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, कौन सी होती है बच्चों एक्स रेज है हमारी, ठीक है, देखो इसमें एक ऑप्शन तो हमारे पास है लाइट रेडियो, लेकिन साउंड और वाटर तो हो ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो ये कट हो गए डायरेक्ट हमारे। इसमें भी देखिए साउंड वेव्स है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा सी, ठीक है। अदरवाइज आपको एक ट्रिक बता रखी है, उस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि कौन सी हमारी ईएम वेव्स हैं और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों लाइट वेव्स एंड एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट देखें बच्चों, उससे पहले आपको एक बार फिर से सीक्वेंस बनवा देते हैं, ठीक है, कि कैसे हमें रिवाइज करना है। इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है बच्चों वो जरूरी है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस टाइप के, तो ध्यान से उस ऑर्डर को याद रखना आपको।